नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। खबर आजमगढ़ जिला से है, जहां अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के आह्वान पर 15 सितंबर को पूरे देश में एक साथ धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। जनपद आजमगढ़ में भी हजारों शिक्षकों ने कुंवर सिंह उद्यान से नारेबाजी करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाला और ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत न्यायमूर्ति राजेश सिंह की ओर से दिया गया आदेश 37-38 वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों की उपेक्षा करता है और उनकी नियुक्ति को समाप्त करने जैसा है। जिला उपाध्यक्ष अमित राय ने कहा कि नियुक्ति के समय न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने वाले शिक्षकों को अब दोषी ठहराना अन्याय है। वहीं महामंत्री अमित मिश्रा ने कहा कि यह आदेश कानून की मूल भावनाओं के विपरीत है और सरकार इसे तत्काल वापस ले, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष अरविंद सिंह, मीडिया प्रभारी नरेश राय, राम सिंहारी यादव, अभिषेक सिंह, सुजीत सिंह समेत सभी ब्लॉकों के शिक्षक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा आज आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं आप लोग की? अपने परिचय देते हुए। मैं डॉक्टर बजरंग बहादुर सिंह, जिला अध्यक्ष एवं मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आजमगढ़। आज हम सभी शिक्षक भाई यहाँ पे जो एक काला कानून टीईटी लग गया है 2011 के पहले के लोगों के ऊपर, उसके विरोध में प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से देने जा रहे हैं। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे है कि 2011 के पीछे के जितने शिक्षक नियुक्त हैं उनको इससे मुक्त किया जाए। अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग व्यापक धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, इसमें टेक्निकल इशू क्या आ रहा है? क्यों टीईटी के लिए गवर्नमेंट ने इस तरीके के रूल बनाए हैं? उसके पीछे का लॉजिक बता सकते? हमारे उपाध्यक्ष जी इस पे बात रखेंगे अपनी। अमित कुमार राय, जिला उपाध्यक्ष। अभी जी एक चीज, ये जो टीईटी वाली बात आप लोग कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या? गवर्नमेंट किस तरीके से रूल बनाई है? क्या आप लोग उसको वार्ता इस तरीके की हुई थी? क्या देखिए, ऐसा है कि देश के संविधान में है, देश के कानून में है कि कोई भी नियम, कोई भी कायदा, कोई भी संविधान संशोधन जिस डेट में पारित होता है उसके पहले के समय में वह जो है लागू नहीं होता। कोई भी कानून भूतलक्षी नहीं होता। जिस डेट में कानून पारित होता है उस डेट से लेके उसके आगे तक की डेट में होता है, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा जानना है और ऐसा सभी लोग जानते हैं। इस कानून के बारे में यह बातें सामने आ रही हैं कि 2011 के पहले जब राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ शिक्षा विभाग में, तो हमारे यहाँ न यह परीक्षा प्रणाली थी, न टेट था, और जो भी निर्धारित न्यूनतम अधिगम स्तर की बात थी, जो भी न्यूनतम अर्हता थी, उसको हमारे अध्यापक प्राप्त करने के बाद नियुक्ति पाए। ऐसा कोई अध्यापक नहीं है जो अपनी अर्हता के बगैर ही नियुक्ति पाया। 11 के बाद जितने शिक्षक नियुक्ति पाए वो टेट क्वालिफाइड है। तो मुझे लगता था कि यह लगता है, आज भी सबको लगता है कि यह कोई विषय नहीं है कि टेट लागू हो या ना लागू हो। हम कहाँ कह रहे हैं टेट लागू नहीं हो। हमारे ऐसे तमाम शिक्षक हैं जो 2011 के पहले के नियुक्त हैं। मेरी खुद की सेवा 2003 की है, 23 साल मेरी सेवा हो चुकी है। ऐसे शिक्षक हैं जो 99 के पहले के हैं। ऐसे भी शिक्षक हैं जो 96, 93, 92 के हैं, जिनका रिटायरमेंट आने वाला है। पहले प्राथमिक अध्यापकों के लिए इंटर पास अर्हता थी, फिर ग्रेजुएट की हुई, फिर इसके बाद जो है टेट, सुपर टेट लागू होने लगा। अब जो अध्यापक इंटर पास है उससे कहिए कि चलिए आप ग्रेजुएट करिए, फिर उससे कहिए आप जो टेट करिए, फिर सुपर टेट करिए। तो यह बिल्कुल अव्यवहारिक है। सेवारत प्रशिक्षण होता है, सेवारत तमाम ट्रेनिंग होती है, उसके तमाम टेस्ट होते हैं जिसको हमारे अध्यापक समय समय करते हैं, पास करते हैं। तो ऐसा कोई वितंडा खड़ा करने का मामला नहीं था। यह एक वितंडा खड़ा किया गया। यह केस तमिलनाडु सरकार और वहां के कुछ लोगों के बीच था, सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के मन में क्या आया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, यह तो सभी शिक्षकों के लिए होना चाहिए, क्यों पदोन्नति का मामला नहीं। मामला पदोन्नति का, लेकिन जज साहब के मन में जो भी बात आई हो और बिना सभी शिक्षकों के पक्ष को सुने, सेवारत जो शिक्षक हैं 11 के पहले, उनके पक्ष को बगैर सुने, उनकी बातों को जाने, यह पूरे देश के ऊपर यह कानून लागू किया गया, जिससे लगभग 30 लाख शिक्षक
पूरे देश भर के प्रभावित हो रहे हैं। अब इसमें यह बात है कि 2 साल के अंदर आप टेट नहीं क्वालिफाई कर लेंगे तो या तो कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा या फिर उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। अच्छा, एक चीज समझाइएगा मुझे कि क्या आप इस चीज का समर्थन करते हैं कि सन 2000 के बाद से जो शिक्षक आए हैं 2011 2011 के बाद वो क्या इसके लिए एलिजिबल हों, उसके पहले के ना हो? नहीं, 2011 के पहले के शिक्षक हमारे ऑलरेडी एलिजिबल हैं और उसके बाद के भी तमाम शिक्षक टेट क्वालिफाई शौकिया किए हैं, कोई अनिवार्यता नहीं थी। और अध्यापक का काम ही है पढ़ना और पढ़ाना, अध्यापक इससे इतर नहीं रहने वाला है, वह कार्य लगातार जारी है, कर रहा है, लेकिन यह उसके ऊपर थोपना, बाध्यकारी करना ठीक वैसे हुआ जैसे कोई दरोगा नियुक्त हो जाए, कोई यूपीएससी पास करके आईएएस बन जाए या इवन जज साहब भी जज बनने के बाद उनसे कहा जाए कि आप वो अर्हता रखते हैं, दोबारा उसकी परीक्षा दीजिए, तो शायद वह क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। वो फिजिकल फिटनेस जो नए सिपाही की होती है, नए दरोगा की होती है, नए आर्मी पर्सन की होती है, वह फिजिकल फिटनेस नहीं होती है। और पढ़ने पढ़ाने की एक उम्र होती है। आप 52 साल के शिक्षक 52 साल के व्यक्ति से वही उम्मीद नहीं कर सकते जो कि 22 साल के शिक्षक से उम्मीद कर सकते हैं। ये नेचुरल जस्टिस की बात है, हम लोग कोई अननेचुरल बात नहीं कर रहे हैं। बात वही गवर्नमेंट से किस तरीके की गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? निश्चित रूप से बदल जाएगी। गवर्नमेंट से किस तरीके की अपील कर रहे हैं? गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि इस निर्णय को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने तमाम लोक हित के मुद्दों पे, तमाम सामाजिक मुद्दों पे, तमाम धार्मिक मुद्दों पे भी इवन जिसकी जरूरतें नहीं हुआ करती हैं, सरकार ने कोर्ट के निर्णय को, संविधान को भी बदलने का काम किया, संशोधन काम किया है। तो हमारी भी अपील सरकार से है कि इस निर्णय के अगेंस्ट अध्यादेश लाएं, संसद में कानून लाएं और अध्यापकों को जो अपमानित करने की बात है, तमाम हमारे यहाँ अध्यापक जो है अवसादग्रस्त हो गए। एक आध दुखद खबरें आ रही हैं जिसके लिए हमें बहुत दुख है कि कुछ अध्यापक जो है फांसी लगा लिए, कुछ को हार्ट अटैक हो गया। इन बातों को सुनने के बाद मन बहुत आहत हो रहा है और हम सरकार से अपील करते हैं कि वो तुरंत कानून ला करके इस चीजों को खत्म करे, वरना हम लोग सभी शिक्षक सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे। अभी हम लोग प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। पूरे देश में सभी जनपद मुख्यालयों पे एक साथ भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ सभी जिला मुख्यालयों पे ज्ञापन दे रहा है जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को। अगर इससे बात बनती है तो ठीक है, नहीं सभी सांसदों से मिलेंगे, इसके बाद हम सड़क पर संघर्ष करेंगे, कानून बदलवाने का काम करेंगे। कोर्ट जाएंगे कि नहीं? यह मामला चूंकि कोर्ट का है, सरकार का है, तमाम सरकारें, तमिलनाडु, केरल सरकारें सुनने में आया है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल कर रही हैं। कोर्ट में हम पक्षकार ही नहीं थे, उत्तर प्रदेश के शिक्षक इस मामले में पक्षकार ही नहीं थे, तो जब हम पक्षकार नहीं थे तो अभी फिलहाल कोर्ट जाने की बात नहीं है, लेकिन इस पे भी विचार विमर्श चल रहा है कि हमको भी पक्ष बनाया जाए और सुना जाए, लेकिन इसमें अभी हमारा संगठन निर्णय लेगा, अभी मामला फाइनल नहीं है। तो इतने के बाद एंगेज होना चाहेंगे कि नहीं? अभी यह हमारा संगठन का शीर्ष नेतृत्व अगर कहेगा कि आप एंगेज होइए तो हम एंगेज होंगे। हमको पूरी उम्मीद है कि इसकी नौबत नहीं आएगी और भारत सरकार इसको संज्ञान लेते हुए इस मामले को जो है हल कर देगी और मुकदमेबाजी वाली स्थिति नहीं आएगी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम सेमी आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़।
संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।